इसराइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद फिर से गहरा हो चुका है। हालांकि यह पहले भी चर्चा का विषय रह चुका है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इसराइल और पैलेस्टीन का। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक यहूदी देश माना जाता है क्योंकि इसराइल में यहूदियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। मगर एक वक्त था जब यहूदी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समुदायों में से एक थे। हिटलर ने भी यहूदियों पर काफ़ी जुल्म किए थे। इन सब से थक चुके यहूदियों ने एक अलग देश की मांग की। इसके लिए यहूदियों ने उस समय पैलेस्तीन में शरण लेना प्रारंभ किया। पैलेस्तीन क्राउन की शासनकाल में यहूदियों ने वहां पर शरण ली। कुछ समय बाद यहूदियों के अलग देश की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उस समय के स्थानीय अरब लोग इस बात से नाखुश थे कि उनकी ज़मीन पर यहूदियों के लिए एक अलग देश क्यों बनाया जाए। यह विवाद अंग्रेजों के हाथ से निकलकर यूएनओ के पास चला गया। अरब और यहूदियों के बीच विवाद का यह हल निकला कि बिल्फोर डिक्लेरेशन के तहत इसराइल देश को बनाने की अनुमति दी गई। 14 मई 1948 को इसराइल देश विश्व के नक्शे में अस्तित्व में आया। यूएनओ के द्वारा इसराइल को 44% भूभाग दिया गया और 48% पैलेस्तीन को, जबकि बचे हुए 8% यूरोसिल्म भाग को यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन अरब ने यूरोसिल्म को लेकर विवाद छेड़ दिया। उनका कहना यह था कि उनका अधिकार होना चाहिए क्योंकि इस्लाम के 3 पवित्र स्थानों में से एक पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद वहीं पर स्थित है। एक देश इसराइल के बनने से नाखुश होकर अरब के 6 देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया। इस जंग को प्रथम इसराइल अरब युद्ध 1948 का नाम दिया गया। इसराइल के लिए यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था क्योंकि अरब के देश इसराइल को खत्म करना चाहते थे। इसराइल ने इस युद्ध को बहुत ही बहादुरी से लड़ा और इस नए बने इसराइल देश ने अरब के 6 देशों को हरा दिया। सन 1949 में जब यह युद्ध खत्म हुआ तो यूएनओ पार्टीशन प्लान के तहत जो भूभाग पैलेस्तीन का था उसमें से कुछ भूभाग पर इसराइल ने कब्जा जमा लिया था। वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया और गाजा पट्टी का हिस्सा इजिप्ट के पास चला गया। इसके बाद पैलेस्तीन को अरब देशों में शरण लेनी पड़ी क्योंकि उनके पास अपना कोई भूभाग नहीं था। इस पलायन को 1948 का फिलिस्तीनी पलायन कहा गया। सन 1967 में फिर से एक बार 6 दिन के लिए जंग छिड़ी इसराइल और अरब देशों के बीच। इसे द्वितीय इसराइल अरब युद्ध कहा गया। द्वितीय इसराइल अरब युद्ध में इसराइल ने इजिप्ट के गाजा पट्टी के साथ साथ इजिप्ट के प्रायद्वीपीय के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। गाजा पट्टी से कम 2000 रॉकेट्स दागे गए क्योंकि हमास के आतंकवादी सीमा पार कर इसराइल में घुस गए, जिससे कम 700 इसराइली मारे गए और यह जंग अभी भी चल रही है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए